जब धीया भैया अहमद शाह बटालियन ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ बाखूबी जान सकते हो। ये आजकल के तथाकथित सिख जिन्होंने अपने जीवन काल में एक चिड़िया भी नहीं मारी, अहंकार में भरकर कहते हैं कि यदि हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान न दिया होता तो ये घटिया हिंदूवादी सोच, ये घटिया हिंदू धर्म आज होता ही नहीं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि हिंदू धर्म और हिंदूवादी विचारधारा घटिया है और इस घटिया चीज के लिए उन गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया तो वो भी घटिया थे, क्योंकि वो घटिया चीज को फॉलो कर रहे थे, वो भी घटिया ही तो होंगे ना। और सारे सिख भी घटिया हैं। चलिए छोड़िए आपकी क्या औकात है कि आप इन सब चीजों को समझ सके, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है सिखों का, उनको मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहां से। पहले प्रमाण के आधार पर और फिर तर्क के आधार पर समझाऊंगा और सच का आईना आपको दिखाऊंगा मैं। पहले तर्क की बात करते हैं। आपने गुरु तेग बहादुर का नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना होगा जानता हूं, लेकिन उनके विषय में संभवतः नहीं पढ़ा होगा। मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मान लेना। गुरु तेग बहादुर अपने अंतिम समय पर बलिदान देते हुए एक बात कहते हैं, जाकर पंथ प्रकाश पुस्तक में पढ़ लेना। गुरु तेग बहादुर सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हो हिंदू धर्म के काज आज मम देह मिटेगी। इस हिंदू धर्म पर आज मैं अपना बलिदान दे रहा हूं, प्राणों की आहुति दे रहा हूं, गुरु तेग बहादुर कहते हैं। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जब कहा गया मुसलमान हो जाओ नहीं तो दीवार में चिनवा देंगे, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों ने कह दिया, गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, हा हा प्रीत ना छोड़ाओ एक हिंदू धर्म पालसो। आप हमें पहाड़ की चोटी से गिरा दीजिए, काले नाग से डसवा दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म से हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा लगाव मत छोड़वाइए। ये वो दोनों छोटे बच्चे कहते हैं इसी घटिया धर्म के लिए, इसी हिंदूवादी घटिया विचारधारा की रक्षा के लिए कहते हैं, तो वो भी घटिया हुए। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर के विषय में, कीनो बड़ा कलू में साका, तिलक और जनेऊ, तिलक जनेऊ राखा प्रभु ताका। ना किते मेरी 9वीं पातशाह दी है। जे उन्होंने उन्होंने तिलक जंजू दी रक्षा वास्ते शीश ना दिता हुंदा, कीनो बड़ा कलू में साका, ये गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। किसके विषय में? गुरु तेग बहादुर सिंह के विषय में, कि कलयुग में बड़ा भारी साका क्या था कि तिलक और जनेऊ के लिए प्रभु ने अर्थात गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना बलिदान दे दिया। ये गुरु गोविंद सिंह कहते हैं इस घटिया विचारधारा के लिए, इस घटिया हिंदूवादी विचारधारा के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, वो भी तो घटिया होंगे। ये तर्क की बात की है मैंने, प्रमाण की भी बात की है। इसको समझ कर आप बुद्धिपूर्वक विचार कर लेना, और यदि अच्छे सभ्य पुरुष होंगे तो समझ जाएंगे आपका मूल कहां से, जड़ कहां से है। अन्यथा आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा गुरु ग्रंथ साहब से ही सिद्ध करके कि वेदों की महिमा इसमें कही गई है। सारे के सारे सिख समाज का मूल आधार सनातन धर्म, हिंदू धर्म और वेद हैं। ये भी आगे सिद्ध करने जा रहा हूं। खैर, मैं अब कुछ तर्क की बात और करता हूं। आप कह रहे हो हमारे गुरुओं ने बलिदान दे दिया हिंदू धर्म, घटिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। क्या इन 10 गुरुओं ने ही मुसलमानों के साथ या किसी दूसरी दुष्ट शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ी थी? विक्रमादित्य को भूल गए क्या? हेमचंद्र विक्रमादित्य को? यहां पर हमारे वीर शिवाजी को भूल गए क्या? रानी लक्ष्मीबाई को भूल गए क्या? हर्षवर्धन को भूल गए क्या? राजा भोज आदि को भूल गए क्या? श्रेष्ठ महापुरुषों को भूल गए क्या? आप पृथ्वीराज चौहान को भूल गए क्या? महाराणा प्रताप को भूल गए क्या? सांगा को भूल गए क्या? इन सब श्रेष्ठ महापुरुषों को भूल गए? उनके जो प्राणों की आहुति उन्होंने दी उसका कोई मोल नहीं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, यहां पर भाई जो परमानंद आए, उनके बलिदानों का कोई मोल नहीं है क्या? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे कारण ये देश है, हमारे कारण ये धर्म की रक्षा हुई है। आप कौन होते हो कहने वाले? और क्या ये 10 गुरु आपके ही हैं क्या? हमारे नहीं है क्या? ये पूरे राष्ट्र के हैं, ये पूरे संसार के होते महापुरुष, किसी के लिए नहीं हो। हमारे गुरुओं ने, ये सबके गुरु, हमारे भी गुरु भैया, सनातन धर्म से निकले हुए हैं।
आपकी कोई लिख नहीं रखे कि आपने उनको खरीद लिया, मोल ले लिया है। इतनी दुष्ट बातें और इतनी छोटी संकीर्ण सोच आपकी। शर्म आती है हमें ये देखकर कि जिस सिख समाज की स्थापना, जिस खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने शक्ति माता के लिए की थी, और दुर्गा आदि और काली माता आदि और जितनी भी शेरा वाली आदि माता की वो पूजा अर्चना करते थे, 1 साल तक उन्होंने यज्ञ करवाया था, 5 सिखों की बलि वहां पर उन्होंने मांगी थी। तब हिंदुओं से 5 लोग, उनमें से 4 शूद्र निकल कर आए थे, तब इस खालसा की स्थापना हुई थी। हिंदू घटियावादी हिंदू सोच से ही तो निकला है ना ये। तो ये भी घटिया हो गए, सारे सिख घटिया, सारे धर्म गुरु घटिया। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए? दोस्तों, मैं मानता हूं आज जो अच्छे और सभ्य सिख होंगे ना, वो ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता के सिखों के पिछवाड़े पर लात मारकर इस देश से भगा देंगे। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे तभी सुरक्षित हैं, अन्यथा घरों में मां बहन बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं। आज इन मुस्लिम ताकतों से, इस्लाम की ताकतों से पूरे संसार में आप देख रहे हैं। और आप हम पर आघात या अपने ही हिंदू भाइयों पर आघात करने की बजाय उन ईसाइयों से लड़िए जिन्होंने पूरे पंजाब में हाहाकार मचा दिया है। पंजाब के नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, नौजवान जो कोई भी हो, वहां पर सबको ईसाई बना रहे हैं। जाकर बचाइए, उनकी रक्षा करिए, तब आप उन गुरुओं के सच्चे शिष्य कहलाने के लायक है, अन्यथा आपको हक नहीं है उनका नाम भी लेने का। इस वीडियो को शेयर करिए, हर घर तक जाए देश के। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद। ओम जय हिंद, नमस्ते जी। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है।